नमस्कारम। सुगत योग की इस सरल योग की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो हम लोग सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। पिछले वीडियो में पैरों के सूक्ष्म व्यायाम मैंने बताए, तो अब हम थोड़ा सा शरीर के ऊपरी भाग में चलते हैं। आज हम कमर के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो ये श्रृंखला उन लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई है जिनको कोई भी योगाभ्यास करते नहीं बनता, शरीर बहुत ज़्यादा ही स्टिफ है, लचीलापन बिल्कुल नहीं है, योगाभ्यास करते नहीं बनता। तो उन लोगों के लिए बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बेसिक योगाभ्यास हैं। तो हम शुरू करते हैं कमर के सूक्ष्म व्यायाम। तो इसके लिए आपको वज्रासन में बैठना पड़ेगा। इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। जिनसे वज्रासन में बैठते नहीं बनता वो सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं। तो मैं दोनों में करके बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। कटी शक्ति विकासक क्रिया। कमर के लिए, कमर की स्टिफनेस कम करने के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए ये योगाभ्यास, ये सूक्ष्म व्यायाम या फिर सरल योग हम कर रहे हैं। तो अपना दायां हाथ इस प्रकार से दाईं तरफ फैला लें, एक्सटेंड करें। बहुत ज़्यादा दूर नहीं, करीब 2-2.5 फीट की दूरी पर एक्सटेंड करेंगे। और बायां हाथ इस प्रकार से सांस भरते हुए ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकें। इस प्रकार से अपनी बाइसेप को, अपने भुजबंद को आप अपने कान से सटा सकते हैं। इस प्रकार से जब आप इस प्रकार से झुकेंगे तो इस स्थिति में यहाँ के रीजन में, कमर में और ऊपर की मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, तो उस पर ध्यान दें। बिल्कुल आराम से करें, जोर ना डालें। जो भी आसन हम कर रहे हैं उसे यथाशक्ति करें। कुछ देर इसी अवस्था में रुकें, करीब 15 से 30 सेकंड। फिर सांस भरते हुए सीधा हों। इस प्रकार दोनों हाथ ऊपर उठा लें ज़मीन के समांतर। अब सांस छोड़ते हुए बायां हाथ ज़मीन पे स्थापित करें और दाहिने हाथ को सर के ऊपर से बाईं तरफ ले जाएं। सांस छोड़ें और इस अवस्था में थोड़ी देर रुकें। कमर की मांसपेशियों में जो खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान दें। इसी प्रकार हम इसके कम से कम 3 सेट करेंगे। ये 1 सेट हुआ, सांस भरते हुए वापस मध्य में आए। ये 1 सेट पूरा हुआ, 2 सेट और करते हैं। सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकें, बायां हाथ नीचे, हथेली ऊपर की तरफ। सांस भरते हुए मध्य में आए, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें। फिर सांस भरते हुए मध्य में आ जाए, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ झुकें। फिर सांस भरें, मध्य में आए, छोड़ते हुए बाईं तरफ। सांस भरते हुए मध्य में आ जाए। अब जिनसे इस स्थिति में बैठते नहीं बनता वज्रासन में, तो वह इसे इस प्रकार से सुखासन की स्थिति में बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बैठ जाएं। अपना दाहिना हाथ दाईं तरफ एक्सटेंड करें और बायां हाथ सर के ऊपर से सांस भरते हुए फिर सांस छोड़ते हुए झुक जाएं। सांस भरते हुए मध्य में आए और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकें। इसका 3 बार अभ्यास करें।
तो ये सरल योग है, तो बिल्कुल घबराएं नहीं कि हम एक आसन बैठकर ये अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको दूसरे आसन में भी कर सकते हैं। पर जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही करें, सावधानीपूर्ण करें, अपने ऊपर ज़्यादा दबाव न डालें, यथाशक्ति करें, तो कोई हानि नहीं होगी। और जिन्हें हाई बीपी, कमर में जकड़न वगैरह है, कमर में दर्द बना रहता है, तो वो थोड़ा सावधानी के साथ धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। ठीक है, चलिए अब हम कटी शक्ति के लिए दूसरा अभ्यास करेंगे। कटी कमर को कहते हैं, तो यहाँ मैं कटी शक्ति कह रहा हूँ, तो कमर की शक्ति, कमर की लचीलेपन की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब ये दूसरा अभ्यास करेंगे। तो फिर से वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। चलिए अब अपना दाहिना हाथ इस प्रकार से बाएं घुटने पे रखेंगे और अपना बायां हाथ पीछे से प्रयास करें और ये दाहिनी कमर के बगल में ले आएं। जगह पर ला सके तो, नहीं ला पाएँ तो जहाँ तक जाता है वहाँ तक ले जाएं। ठीक, चलिए इस प्रकार से हाथों की स्थिति रहेगी, दाहिना हाथ एकदम सीधा रहेगा। अब सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ मुड़ जाएं और पीछे देखने का प्रयास करें। दाईं हथेली की सहायता से इस प्रकार से अपने बाएं घुटने को थोड़ा दाईं तरफ खींचें। इससे आपका जो ट्विस्ट है, जो स्पाइन में जो मुड़ाव आ रहा है, वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। पर यथाशक्ति करें, झटका ना दें, बहुत ही सहजता से, सरलता से इस अवस्था को प्राप्त करें। कुछ देर इसी अवस्था में रुकें, 15 से 30 सेकंड। फिर सांस भरते हुए सामने की तरफ मुड़ जाएं। हाथों को ढीला करें। अब आराम से पहले बायां हाथ सामने ले आएं, दायां हाथ फिर ढीला छोड़ें। सामने दोनों इस प्रकार से हाथ रख लें। अब ये जो प्रक्रिया हमने बाईं तरफ मुड़ने में करी, यही हम दाईं तरफ मुड़ने के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो बायां हाथ दाहिने घुटने पर, दायां हाथ पीछे से बाईं कमर के बगल में। यथाशक्ति करें। आपका हाथ अभी शुरुआत में नहीं आ पाएगा। जिनका उदर, जिनका पेट ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा भारी है, तो उनके लिए भी थोड़ी इसमें कठिनाई होगी, पर चिंता न करें। रोज़ के अभ्यास से आप कुछ ही दिनों में इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। चलिए ठीक है, सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ मुड़ेंगे। कुछ समय इसी अवस्था में रहें। फिर सांस भरते हुए सामने की तरफ मुड़ जाएं। दोनों हाथों को ढीला करें। अब हाथ को सामने ले आए, दोनों हाथ घुटने पर, इस प्रकार से। अब जिनसे वज्रासन में बैठते नहीं बनता, वो इसी आसन को सुखासन में बैठ के कर लेंगे। और इसके भी 3-3 सेट कम से कम करें। ठीक है, तो सुखासन में बैठ के कैसे करेंगे? इस प्रकार से दाहिना हाथ बाएं घुटने पर और बायां हाथ पीछे से कमर के बगल में, और सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ मुड़ जाएं। कुछ देर इसी अवस्था में रुकें। रीढ़ की हड्डी में जो खिंचाव आ रहा है, जो ट्विस्ट आया है, उस पर ध्यान दें। ये बड़े ही सरल और अच्छे आसन हैं कमर दर्द, पीठ दर्द के लिए। इससे ना आपकी कमर लचीली होती है, बल्कि मजबूत भी होती है। और जिन्हें बैक पेन की समस्या होती है, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया आसन है ये, बहुत ही अच्छा आसन। रोज़ाना इसके अभ्यास से कुछ ही दिनों में आपको कमर दर्द, पीठ दर्द में लाभ होगा। चलिए, सांस भरते हुए सामने की तरफ, दोनों हाथों को ढीला छोड़ें, सामने ले आए। अब यही अभ्यास दाईं तरफ के लिए भी करेंगे। अपना बाएं हाथ दाएं घुटने पर और दायां हाथ इस प्रकार पीछे से कमर के बगल में।
सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ मुड़ जाए, पीछे देखें, गर्दन को भी आराम से जितना पीछे मोड़ सके मोड़ें। तो ये आसन आपकी कमर से लेकर गर्दन तक में एक खिंचाव उत्पन्न करेगा और बड़ा ही सरल है। कोई इसमें आपको जगह की आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि बहुत ज़्यादा जगह हो। बैठे बैठे आप कहीं भी इसे कर सकते हैं। सांस भरते हुए सामने की तरफ, दोनों हाथों को ढीला छोड़ें और घुटनों पर रख लें। तो बड़ा ही सुंदर और सरल आसन है ये। आप इसे कभी भी कर सकते हैं, बशर्ते आपका पेट बस खाली हो। भरे हुए पेट के साथ इस आसन का प्रयास ना करें। तो बड़े ही सूक्ष्म व्यायाम हैं ये, बड़े ही सरल व्यायाम हैं। इन्हें आप अपने जीवन में अपनाएं, रोज़ाना इनका अभ्यास करें और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें। तो आप सभी का मंगल हो, इसी कामना के साथ नमस्कार।